सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो, और जो रहने वाली है हमारी सेमेस्टर फर्स्ट के रिलेटेड। और ये रहेगा हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसका हमारा टाइटल है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस टूल्स, ठीक है। टाइम आपके पास 2.5 घंटे होता है, मैक्सिमम 80 मार्क्स, 32 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। कोर्स कोड आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे यूजी का कोर्स कर रहे हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर, ठीक है, जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, यूजी के, उन सभी बच्चों का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम सेक्शन ए सेक्शन बी डिस्कस करेंगे आपसे हर एक चीज़, ठीक है। और ये यूनिट 1 होता है सेक्शन ए के अंदर, जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो OCR स्टैंड फॉर, और ये 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप सबको पता है। अब देखो OCR स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है ना, ठीक है। रिकॉग्निशन भी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आप सबको पता होगा। OCR BCR बारकोड रीडर हो गया, है ना, और कीपैड हो गया, माउस हो गया। उसके बाद सी लैंग्वेज क्या है, देखो तो आपने सबने सुना होगा सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज हमारी क्या होती है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आ जाते हैं, ठीक है, दोनों। तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट करके जो है इस ऑप्शन को सही कर सकते थे। तो सी लैंग्वेज क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और जब भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है किसी को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, आप सबने सुना होगा, ठीक है। वो जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहली बात तो पहला जो होता है हमारा असेंबलर होता है, ठीक है। और इनमें से अगर हम बात करें जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज़ द ओनली मशीन लैंग्वेज 0 and 1, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कर देता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पहला ट्रांसलेटर हो गया। फिर एक और होता है, वो होता है हमारा कंपाइलर, ठीक है। अब कंपाइलर भी जो है वो ये क्या करता है, ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये एक साथ जो है वो पूरी फाइल्स को जो है वो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। और एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। जो इंटरप्रेटर होता है ये 1 by 1 करता है, यानी लाइन बाय लाइन, बस इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। करता है ये भी ट्रांसलेशन का काम ही है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। इसको हम मशीन लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, अब ऑब्जेक्ट कोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको मशीन समझ सकती है, इसको इंसान के बस में इतना समझना मुश्किल होता है, इसके बहुत सारे कोड्स होते हैं, याद करना मुश्किल होता है। तो हम किसको समझ सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। तो इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना आप। ये इतना सारा यहाँ से आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखो रैम स्टैंड फॉर, तो आपको पता है रैम सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी होती है ना। और दूसरा ये क्या होती है, वोलाटाइल होती है, मतलब अगर पावर शट होगी तो जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो अगर हम बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये रैंडमली एक्सेस करती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रैम का। और दूसरा हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो होता है रोम, ठीक है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस, तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है, तो आपने देखा होगा हमारे 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते थे, ठीक है। एक तो बाइनरी होता था जिसका बेस नंबर 2 होता है, ठीक है। एक ऑक्टल होता है जिसका 8, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 8। एक होता है डेक, ठीक है, जिसका 10 आ जाएगा। और एक होता है हेक्साडेसिमल, इसको डेसिमल भी कहते हैं। एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10, ठीक है। तो ये मतलब कितना हो गया, 16 का जिसका बेस होगा। और इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं जो कि हमारे 10 हो गए, और फिर ए से लेके कितने हो जाएंगे, F तक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कि शॉर्टकट की क्या है पेस्ट के लिए, तो कंट्रोल+X क्या होता है, कट एंड पेस्ट के लिए। और यहाँ पे पेस्ट के लिए बोला है सिर्फ, तो कंट्रोल+V, ठीक है। एक्स मीन्स कट के लिए होता है, कट करोगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाता है, ठीक है, पेस्ट नहीं होता है। तो अगर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सी होती है, तो वो कंट्रोल+X होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ पेस्ट, तो इसका आएगा V, ठीक है। और वाई तो आपको पता है रीडू करने के लिए, जेड जो होती है वो अनडू करने के लिए, आप सबको पता है। स्कैनर कौन सी डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर की बात करें तो स्कैनर जो है वो एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ये आप सबको पता है। और पॉइंटिंग डिवाइस हमारा लाइट पेन हो गया, ठीक है। और कंट्रोलिंग डिवाइस तो है नहीं, कंट्रोलर हमारे इनपुट कंट्रोलर होते हैं, मेमोरी कंट्रोलर होते हैं, और आउटपुट कंट्रोलर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ। आउटपुट में तो हमारे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट होते हैं, स्पीकर हो गया। फिर बार कोड रीडर क्या है, तो बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइंस को रीड करता है, ठीक है।
और ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आपको इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में डिफरेंशिएट करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलर जो है वो है ट्रांसलेटर हैं ये दोनों, ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ये लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन करता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो एक साथ प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट कर देता है, इतना फ़र्क है। ट्रैक एंड सेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि जो डिस्क होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर में, जिसको हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो दैट इज़ ट्रैक एंड सेक्टर, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करना आपको इसको बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। और मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो कुछ नहीं होता, देखो क्या होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो एक टाइप का ऐसा एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको पता होता है कि अगर आपका कोई ऐसा एक्शन है जो रिपीट होने वाला है बार बार, ठीक है, कोई भी डेटा इनपुट है वो रिपीट होने वाली है बार बार, तो उसके लिए ये ऑलरेडी इसको पता होता है और वो ऑलरेडी लिखता जाता है, ठीक है, ऐसे करके। जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, हाफ लेटर लिख देते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है अनाउंसमेंट लिखना है, तो मैंने अभी ANNOUNCE लिखा है, तो उसका पूरा लेटर जो वो ऊपर दिख जाता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेक्शन बी, अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट सेकंड, फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल बेसिक होता है, इजी होता है ये। और देखो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, ठीक है। और डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विद, तो टाइप्स वही 2 टाइप्स की बता देनी है आपको, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल में हमारी 2 ही आती हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज आ जाती है और दूसरी हमारी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, ये आप सबको पता होगा। लिंकर एंड लोडर, अब देखो जो भी ट्रांसलेट किया होगा प्रोग्राम को, ठीक है, ट्रांसलेटर के द्वारा, उसको जो है वो कंपाइल करना, ठीक है, और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, वो काम होता है लिंकर का। और लोडर जो है वो उस जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर देगा, बस सिंपली इतना याद रखना है। तो इसमें आप और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इतना ही है इसका। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो टाइप्स बतानी है आपको। तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल पार्ट होता है, लॉजिकल पार्ट होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के, बेसिकली हम जनरली 2 टाइप्स की डिवाइड करते हैं इसको हम। एक तो होता है हमारा सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि एंड में आप इसी को यूज़ करते हो, ठीक है। और सिस्टम तो जो है वो सिस्टम को मैनेज करता है जो, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। और डिस्क ड्राइवर जो होते हैं हमारे, ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ट्रांसलेटर हो गए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं सारे। एप्लीकेशन में जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन होते हैं। और इनको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंड में हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। और उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये क्या करता है कि अगर ये ना हो तो चलेगा, लेकिन ये अगर हो तो ये इन्हांस करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जिसके अंदर देखो आपने देखा होगा बैटरी सेवर होता है आपके फ़ोन में, तो वो एक टाइप का क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर बैटरी सेवर नहीं होगा तब भी आपका फ़ोन काम करेगा, लेकिन अगर है तो वो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस इन्हांस कर देगा। इन द सिमिलर वे में कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस, अब एंटीवायरस नहीं है तो कंप्यूटर तब भी चलेगा, लेकिन अगर उसको डाल देते हैं तो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाएगी, है ना, अच्छे तरीके से फाइल जो है मैनेज हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ब्रीफली डिस्कस करो ऑपरेटिंग सिस्टम एज यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये आप सबको पता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्ट एज ए इंटरफेस करता है बिटवीन यूज़र एंड जो हमारा हार्डवेयर है उसके बीच में। तो इसको आपको डिस्कस करना है, ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद नीचे करें अगर हम बात, यूनिट नंबर 3 फ्लॉपी डिस्क क्या है एंड हार्ड डिस्क डिटेल में, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता इसका इतना। हार्ड डिस्क तो आजकल कॉमन होता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, याद रखना। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं ना स्टोरेज, उनको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जो इंटरनल होती हैं। और जो हम बाहर से लगाते हैं यानी बाद में, तो उनको हम एक्सिलरी कहते हैं या सिंपली स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 1 TB। आपने सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क होती है एक, तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अप टू 64 TB तक स्टोरेज हो सकती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आती हैं हमारी। शार्ट नोट लिखना आपको कैचे मेमोरी पे, कैचे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कि विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, कैचे मेमोरी होती है कि इससे ऊपर भी कोई और फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरनल जो मेमोरी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी। और टाइप्स बतानी है आपको मेमोरी की डिटेल में। सिलेंडर और स्पिंडल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा सिलेंडर इज जस्ट नथिंग, आपने देखा होगा डिस्क जो है डिवाइडेड होती है टू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, ठीक है।
ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे, एक सेक्टर ऐसे करके बन रहा है, और ये जो रिंग दिख रही है आपको, दैट इज़ अ ट्रैक, ठीक है। और बड़े सारे ट्रैक्स को मिलके क्या बनाते हैं हम, दैट इज़ सिलेंडर, ठीक है। और स्पिंडल होता है ये बीच में, जिस पे डिस्क जो है वो आपकी घूमती है, ठीक है, एक टाइप का। और एक्यूटेटर आपने देखा होगा उसके साथ अटैच होती है ये ऐसे करके। तो दैट्स ऑल। उसके बाद आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 4th, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो एम्बेडेड सिस्टम कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा वाशिंग मशीन देखी होगी, वाशिंग मशीन के अंदर छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आपने कार के अंदर देखा होगा, कार के अंदर एक छोटा सा वहाँ पे लगा रहता है डिजिटल बोर्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर है वो। अब कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये ऐसे करके 10 है, इसको आपको बना देना है बाइनरी में, सिमिलर वे में इसको भी, ठीक है। और अगर इसको करें तो सिंपली डिवाइड करते जाओ दो दो से, और जो भी आपका जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड पे लिखते जाना और नीचे से पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिटेल के अंदर, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। ASCII जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है हमारा, ठीक है, इसमें से आपको DIGIT और BIG में कन्वर्ट करना है इनको, ठीक है, कन्वर्ट करना है ASCII कोड में। तो आपको सबको एक ही बात याद रखनी है कि अगर स्मॉल a होगा तो इसका कोड क्या होता है 097, और फिर सो ऑन चलता रहता है। B का क्या आ जाएगा 098, ऐसे करके सो ऑन Z तक, स्मॉल Z तक। लेकिन अगर कैपिटल A आ जाता है तो कैपिटल A का आप सबको पता है क्या होता है 65, सो ऑन, यानी B का क्या हो जाएगा 66। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में पूछा हुआ है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है कि डिस्कस करो वर्ड प्रोसेसर अलॉन्ग विद इट्स फीचर, ठीक है। MS वर्ड के बारे में लिख दो। मेल मर्ज क्या होता है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब मेल मर्ज क्या होता है, देखो बच्चा बाटी, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अपने कॉलेज में देखा होगा, तो आपको बहुत बार नेक की तरफ से जो है वो मेल आती है, ठीक है, जिसमें आपको फीडबैक देना होता है। तो क्या ये नेक जो है, जो हमारा नेक है, क्या ये इंडिविजुअल मेल भेजता होगा कि हर एक बंदे को एक एक करके? नहीं, ये क्या करता होगा कि एक मेल बनाता है, फिर उसमें ऐड कर देता है पार्टिसिपेंट्स जिनको भेजनी है, ठीक है, और सिंपली एक ही बार इंटर करेगा और सबके पास जो है वो मेल चली जाएगी, दैट इज़ अ मेल मर्ज, ठीक। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर PPT बनाने का, तो MS पावर पॉइंट के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आसानी से, और यूजेस बता देने आपको। और स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन होता है कि जब एक स्लाइड को आप दूसरी साइड में जाते हो, दैट इज़ अ स्लाइड ट्रांजिशन, है ना। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी ऐड अप होते हैं। तो दैट्स ऑल, एंड आशा करता हूँ कि अगर कोई बच्चे ने ये वीडियो देखी होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से फिर से रिवाइज़ करने का मौका मिला होगा, ठीक है। और फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये गलत बोला मैंने, तो आप एक बार अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहाँ पे आपको PYQ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2022 वाले, 23 वाले कुछ पेपर्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वो भी हम जल्दी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।